I would like to share simply the strategy or option B for UPSC. आपके पास अगर ऑप्शन बी या फिर आपके पास एक स्ट्रेटजी ये भी रहेगा कि इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, तो शायद आपके पास स्ट्रेस कम होगा और आपको अपने करियर में ट्रांजिशन होने का मौका मिल जाएगा। तो 2019 में जब महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप लॉन्च हुआ IIM बेंगलोर का, तो मैं जानता हूँ हम लोगों ने जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तैयारी करवाना शुरू किया, तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए 80 to 90% एस्पिरेंट यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले लोग थे। दूसरा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को यूपीएससी से कहीं इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे सरकार या समाज के साथ काम करने का मौका मिले। इस तरह के अपॉर्चुनिटी जो बहुत ज़्यादा पब्लिक में इनकी अवेयरनेस नहीं होती है, जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और आपके लिए एक राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं और आप भी इस तरह के अपॉर्चुनिटी के लिए राइट काइंड ऑफ फिट हो सकते हो, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हो। Believe me, you all are the right kind of candidate which ministries are looking. Why? Because आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान रिगरस तैयारी में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप यू अंडरस्टैंड पॉलिसी, यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच मिनिस्ट्री डज। सो आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करना है कि पिछले 3 साल में आपने भले ही काम नहीं किया लेकिन आपने पढ़ाई किया है। नमस्कार। क्या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप तैयारी करने की सोच रहे हैं? इस वीडियो का टाइटल सोच के शायद आपके मन में कुछ विचार आए, उससे पहले मैं आपको एक बात बहुत स्पष्ट रूप से बता दूं। यूपीएससी के बाद क्या है ऑप्शन बी, या क्या ऑप्शन बी हमें प्लान करना चाहिए या प्रिपेयर करना चाहिए और क्या क्या ऑप्शन बी हो सकता है, इन सब की बात करते हुए इस वीडियो में मेरे दिमाग में 1% भी ऐसा नहीं है कि यूपीएससी की तैयारी की आपकी सीरियसनेस या यूपीएससी के बारे में आपका कमिटमेंट या फिर यूपीएससी के बारे में आपका डिसिप्लिन 1% भी कम हो। मेरा उद्देश्य यहाँ पर ये नहीं है कि आप यूपीएससी की तैयारी करते करते आप इधर भी तैयारी करिए या आप यूपीएससी की तैयारी करने से डाइवर्ट होकर आप इन अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में भी सोचिए, बल्कि मेरे अपने अनुभव और अपने कुछ फ्रेंड्स और दोस्तों के अनुभव के आधार पर आई वुड लाइक टू शेयर सिंपली द स्ट्रेटेजी और ऑप्शन बी फॉर यूपीएससी। फॉर मी इट इज़ माई पर्सनल ओपिनियन कि यूपीएससी की एकमात्र उसको लक्ष्य बनाकर तैयारी करते रहना इज़ गुड, बेटर, बेस्ट, वॉट एवर इट इज़। बट आपके पास अगर ऑप्शन बी या फिर आपके पास एक स्ट्रेटेजी ये भी रहेगा कि इफ़ नॉट यूपीएससी देन व्हाट, तो शायद आपके पास स्ट्रेस कम होगा और आपको अपने करियर में ट्रांजिशन होने का मौका मिल जाएगा। दूसरा ये वीडियो उन लोगों के लिए भी है जो पिछले 2 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल, 8 साल से यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं और अपने आप को यूपीएससी से कहीं इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढ रहे हैं कि जहाँ पे सरकार या समाज के साथ काम करने का मौका मिले। तो विद दैट डिस्क्रिप्शन, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। आप यूपीएससी में हर साल लाखों लोग तैयारी के लिए जुड़ते हैं, लगभग 10 लाख लोग हर साल यूपीएससी की तैयारी के लिए जुड़ते हैं और पुरानों को मिला लें तो लगभग 20 से 25 लाख लोग फॉर्म भरते हैं। तो उसमें 800 से 1000 वैकेंसीज ही हर साल फिलअप होती हैं और उसमें भी कई बार मल्टीप्लाई, लाइक जो लास्ट ईयर IRS IPS थे वो इस साल IAS में आज चले जाते हैं, तो वो भी रिपीटिशन में कुछ पोजीशंस कम हो जाती हैं। लाखों युवा ऐसे हैं जिनके पास 2 साल, 4 साल, 5 साल या 6 साल यूपीएससी की तैयारी करने के बाद, अटेम्प्ट्स देने के बाद कुछ ऑप्शन नज़र नहीं आता है। उनको लगता है कि अब मैं कहाँ काम करूँ, और ख़ासकर ऐसे युवा जो आर्ट्स, ह्यूमैनिटीज, सोशल साइंसेज सब्जेक्ट से आते हैं, लाइक BA हिस्ट्री से कर लिया, पॉलिटिकल साइंस से कर लिया और इन सब से, तो उनके लिए क्या है? मान लीजिए आपने 4 साल, 5 साल, 6 साल तैयारी किया और आपने भले ही आपने 2 मेंस लिखे, 3 मेंस लिखे, बट अब आपको लगने लगा है कि यूपीएससी के साथ साथ मुझे कोई भी ऑप्शन भी देखना चाहिए, तो आपके लिए क्या हो सकता है? तो इस वीडियो में हम लोग उसी की बात करेंगे। तो यूपीएससी के बाद ऑप्शन बी देखने में हमको 2-3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट रहती है। मतलब आप जब भी मैंने यूपीएससी एस्पिरेंट से बात किया जो ट्रांजिशन करना चाहते हैं, उनका 2-3 रिक्वायरमेंट रहता है। पहला कि आप बेस्ट होगा कि हम IAS बनकर सरकार के साथ काम नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, क्या हम इस तरह का कोई करियर ले सकते हैं जिसमें सरकार के साथ काम करने का मौका मिले। एंड आई एम नॉट सेइंग कि स्टेट PCS और दूसरे गवर्नमेंट जॉब, मैं गवर्नमेंट जॉब की बात कर ही नहीं रहा हूँ, राइट। मैं एक
अलग बात कर रहा हूँ जिसमें कि आपको सरकार के साथ काम करने का मौका मिले। पहला शर्त तो ये। दूसरा शर्त ये है कि क्या हम जो समाज सेवा के लिए, देश को बदलने के लिए यूपीएससी की तैयारी का जो हमने ठाना था, एक वो सपना या कहीं ना कहीं वो इंटरेस्ट हमारा पूरा हो कि हम समाज को इम्पैक्ट करें। और तीसरा, कहीं ना कहीं आप सिस्टम में रहकर आप अपने उस पावर के साथ, अपने उस ओहदे के साथ, कहीं ना कहीं उस फीलिंग के साथ, भले ही आप आईएएस नहीं बन पाए लेकिन एक आईएएस अधिकारी के साथ उसके लेवल में बैठ के काम करें, तो आई थिंक वो एक बेटर ऑप्शन भी हो सकता है। और उसी बेटर ऑप्शन बी की आज हम इस वीडियो में बात करेंगे, राइट। तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कुछ ऑप्शन जो आपको ऑलरेडी पता है कि यूपीएससी नहीं निकल रहा तो स्टेट पीसीएस और इन सब में दे दो, उसकी हम बात नहीं करेंगे। कुछ ऑप्शन ऐसे कि प्राइवेट में कहाँ जा सकते हैं, वो सब जॉब जिससे कि आपका इंटरेस्ट कहीं अलाइन नहीं करता, उसकी भी बात नहीं करेंगे। हम डायरेक्टली ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ की बात करेंगे जहाँ पे आपका इंटरेस्ट एग्जैक्टली अलाइन करता है। तो वो अपॉर्चुनिटीज़ हैं कुछ ऐसे हाई पेइंग फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम और कंसल्टेंट्स, राइट। सो फेलोशिप्स की अगर मैं बात करूँ तो 2019 में जब महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप लॉन्च हुआ आईआईएम बेंगलोर का, तो मैं जानता हूँ हम लोगों ने जब उन्हें ट्रेनिंग प्रोवाइड किया, तैयारी करवाना शुरू किया, तो महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप के लिए 80 to 90% एस्पिरेंट यूपीएससी प्रिपरेशन करने वाले लोग थे। और क्यों? क्योंकि उनको 55,000 60,000 का स्टाइपेंड था, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ काम करना था, आईआईएम बेंगलोर का ट्रेनिंग मिल रहा था, तो दे फील कि यार इससे बेस्ट क्या हो सकता है। एंड कई सारे लोगों का अराउंड 750 प्लस लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिली अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में, और उन्होंने उस अपॉर्चुनिटी के रूप में एक फेलो के रूप में काम किया, और उसके बाद उन्होंने अपना करियर गवर्नमेंट में और डेवलपमेंट सेक्टर में बनाया। तो आपको अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढनी है गवर्नमेंट के साथ और सोशल और डेवलपमेंट सेक्टर के साथ, क्योंकि वही दो सेक्टर हैं जो आपके अपने इंटरेस्ट के साथ बहुत ज़्यादा अलाइन करते हैं, राइट। तो डायरेक्ट अपॉर्चुनिटीज़ क्या हो सकता है? फेलोशिप्स। और फेलोशिप में दो कैटेगरी होता है। एक फेलोशिप फ्रेशर के लिए होते हैं, जैसे मान लीजिए आपका कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं है और आप साल 2 साल 3 साल 4 साल आप फेलोशिप आप यूपीएससी कर रहे हो, तो आपके लिए कुछ फ्रेशर के लिए जो फेलोशिप्स होता है, लाइक गांधी फेलोशिप, टीच फॉर इंडिया फेलोशिप, भूमि फेलोशिप, सेवा फेलोशिप, गूंज फेलोशिप, इन सब की लिस्ट आपको यहाँ सुनने की ज़रूरत नहीं है। इस चैनल पर सब इसी फेलोशिप के बारे में बातचीत है, सारे फेलोशिप के प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगे। दूसरे फेलोशिप होते हैं जो थोड़ा हाई पेड फेलोशिप होते हैं और हायर लेवल के फेलोशिप होते हैं, लाइक सीएम फेलोशिप यूपी, दिल्ली, एमपी, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, आसाम, अरुणाचल प्रदेश, न्यूमरस स्टेट हैव लॉन्च सीएम फेलोशिप्स। CMGG हरियाणा में जो है, आपका पंजाब में है, पंजाब गुड गवर्नेंस, जो आपका इस तरह के फेलोशिप्स हैं, महात्मा गांधी नेशनल फेलोशिप। ये फेलोशिप होते हैं जिनका पे 50% एबव, 50,000 एबव होता है, लाइक 60,000 70,000। MP निपुण फेलोशिप जो है, MP में CM का जो चलता है, वो उसमें 80,000 का स्टाइपेंड है। तो जहाँ पे आपका हाई पेइंग जॉब भी है और आपका वर्किंग जो कनेक्शन है, यानी कि जो आपका वर्किंग एरिया है वो भी आपका डायरेक्ट आइदर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ होता है, आइदर स्टेट में बैठे ऑफिशियल्स के साथ होता है। सो नंबर 1 अपॉर्चुनिटीज़ कि ये सारे फेलोशिप्स, लाइक इन सारे फेलोशिप के बारे में आप जिस चैनल पे जान सकते हैं। लिंक्डइन पे आप स्टाइपेंड इंडिया सर्च करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ इन्हीं अपॉर्चुनिटीज़ के बारे में हम लोग पोस्ट करते हैं। वर्क इन्वायरमेंट आप डायरेक्टली जब डिस्ट्रिक्ट के साथ काम करते हो, लाइक मैंने स्वस्थ भारत प्रेरक के रूप में टाटा ट्रस्ट और मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट का 2 से 2.5 साल का वो फेलोशिप किया था। मेरे कई सारे दोस्तों ने CMGG यानी CM गुड गवर्नेंस एसोसिएट फेलोशिप किया है। एंड बिलीव मी, जिस तरह का एक्सपोजर आपको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के साथ काम करके डिस्ट्रिक्ट में इम्पैक्ट लाने का जो मौका आपको इन फेलोशिप्स में मिलता है, आपको किसी भी इवन स्टेट गवर्नमेंट के जॉब्स में भी नहीं मिलता है। वहाँ डायरेक्टली आप साल या 2 साल के लिए फिक्स टेन्योर के साथ आप DM, CDO और आप SDM और मतलब PCS और IAS अधिकारियों के साथ काम करते हैं, और ग्राउंड पे, ग्रास रूट पे गवर्नमेंट स्टेक होल्डर लाइक आशा, ANM प्रधान, इन सब के साथ भी काम करते हैं। तो आपका एक्सपोजर बढ़ता है, आपका इंटरेस्ट एरिया वो होता है, आपको स्टाइपेंड भी ठीक ठाक मिलता है और आप सीखते हो। लेकिन दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ आपके हैं, मान लीजिए आपको ग्रास रूट पे नहीं जाना है, ठीक है, तो दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स। मैंने एक अलग से वीडियो बनाया है यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम के बारे में, उसका लिंक आपको नीचे दे दूंगा। तो उसमें मैंने डिटेल में डिस्कस किया है, क्योंकि मैं खुद यंग प्रोफेशनल 2 मिनिस्ट्रीज़ में रह चुका हूँ, मिनिस्ट्री ऑफ यूथ अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो मैंने उसमें अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि यंग प्रोफेशनल के तौर पे आप क्या करते हैं। अगेन वर्किंग आपका जो एरिया है वो आप
आइदर आप डिप्यूटी सेक्रेटरी के साथ काम करेंगे या जॉइंट सेक्रेटरी के साथ काम करेंगे, अंडर सेक्रेटरी के साथ, एसओ के लेवल पर, सेक्शन ऑफिसर के लेवल पे, यू विल बी मेजरली इन्वॉल्व इन द लाइक प्लानिंग, प्रिपरेशन, प्रोजेक्ट इम्प्लीमेंटेशन, अदर थिंग्स। तो यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम्स भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है और मिनिस्ट्रीज़ में लगातार इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ निकलते रहते हैं। 40 से ज़्यादा मिनिस्ट्रीज़ हैं, कोई ना कोई मिनिस्ट्री कभी ना कभी निकालता रहता है। नीति आयोग का यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम आपने बहुत सुना होगा, बट वो कम अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं। बाकी मिनिस्ट्रीज़ के भी बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ आपके लिए अवेलेबल हैं। आप टेंशन मत लीजिए, मैं इस वीडियो के लास्ट पार्ट में ये आपके साथ डिस्कस करूंगा कि इनके लिए तैयारी आपको कैसे करना है। तीसरे अपॉर्चुनिटीज़ होते हैं कंसल्टेंट्स के, अगेन गवर्नमेंट के साथ, ठीक है। सो गवर्नमेंट के अगेन मिनिस्ट्री जितने भी होते हैं और अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के भी जितने डिपार्टमेंट होते हैं वो कंसल्टेंट और सीनियर कंसल्टेंट के पोजीशन निकालते हैं। सो फेलोशिप्स फ्रेशर्स के लिए होते हैं 1-2 साल का एक्सपीरियंस, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम फ्रेशर्स 1-2 साल का एक्सपीरियंस, कंसल्टेंट 2 से 3 साल का एक्सपीरियंस अगर आपका है वर्किंग एक्सपीरियंस तो आप कंसल्टेंट्स के पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगेन यंग प्रोफेशनल का पेमेंट 70,000 एवरेज होता है, 70 to 75, सम 80,000 तक भी मिलता है पर मंथ, 10% का TDS डिडक्ट। कंसल्टेंट का सैलरी अबव 70,60,000 to 1,20,000 के बीच में होता है, राइट। और फिर आप सीनियर कंसल्टेंट जब बनते हैं तो भी आप 120 से 160 या 120 से 260 के बीच में कमाते हैं। मतलब दिस इज नॉट फॉर 1 ईयर और 2 ईयर, आपका एक करियर ही इस दिशा में कंटिन्यू शुरू हो सकता है। अब मैं इस पार्ट पे आता हूँ कि भाई हमारा इसमें सिलेक्शन कैसे होगा। सो हम लोग यहाँ पर आपको सपोर्ट करने के लिए रेडी है, यहाँ पे सपोर्ट करते हैं आपका जर्नी आर्टिकुलेट करने के लिए। जैसे आप कहोगे कि हम तो यार ग्रेजुएशन किया, ग्रेजुएशन करने के बाद 3 साल 4 साल से मैं तो तैयारी कर रहा हूँ, मैंने तो आज तक अपना CV भी नहीं बनाया, मैं क्या बताऊँगा कि मैंने 3 साल में क्या किया। आप कहोगे कि मैंने 2 अटेम्प्ट दिए, वो फेलियर हो गया, 2 मेंस लिखे हैं, बट मेरा वर्किंग एक्सपीरियंस कुछ नहीं है, मेरे पास CV भी नहीं है, मैं क्या डालूँ CV में। बिलीव मी, यू ऑल आर द राइट काइंड ऑफ कैंडिडेट विच मिनिस्ट्रीज आर लुकिंग। वाई? बिकॉज आपने यूपीएससी की तैयारी के दौरान रिगरस तैयारी में सारी चीज़ें पढ़ी हैं। आप यू अंडरस्टैंड पॉलिसी, यू अंडरस्टैंड द सिस्टम, यू अंडरस्टैंड कॉन्स्टिट्यूशन, यू अंडरस्टैंड एवरीथिंग विच मिनिस्ट्री डज। सो आपको क्या करना है, आपको उसको अच्छे तरीके से आर्टिकुलेट करना है कि पिछले 3 साल में आपने भले ही काम नहीं किया लेकिन आपने पढ़ाई किया है। इसका मतलब है कि आपने अपने आप को एनरिच किया, आपने अपने आप को स्ट्रेंथन किया है। इसी को आपको आर्टिकुलेट करके बेटर CV बना के उसमें अप्लाई करना है। यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम फेलोशिप्स में सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू, मोस्टली फेलोशिप यंग प्रोफेशनल डायरेक्ट इंटरव्यू के थ्रू सिलेक्शंस होते हैं, लेकिन आपको अपने एप्लीकेशंस में SOP स्टेटमेंट ऑफ पर्पस और अपनी जर्नी को आर्टिकुलेट करके लिखना होता है, जिसमें हम लोग आपकी मदद करेंगे। स्टेप एट इंडिया का मिशन वही है कि जो फेलोशिप्स, यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम, कंसल्टेंट्स और पब्लिक पॉलिसी, गवर्नमेंट और डेवलपमेंट सेक्टर में जो करियर ट्रांजिशन के लिए लोग जाना चाहते हैं उनको हम लोग हेल्प करते हैं, 1-on-1 मेंटरशिप में भी और आपको टूल्स के थ्रू भी। तो इन सब में जाके आप अपने आप को लॉन्ग टर्म, लाइक अब जैसे आपका करियर ग्राफ दिखेगा कैसे, मान लीजिए फॉर एन एग्जांपल आपने फेलोशिप ज्वाइन किया 2 साल का, 1 साल का CMGG किया, देन यू ज्वाइन यंग प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉर 2 years, 3 साल का आपका एक्सपीरियंस हुआ, यू कैन अप्लाई फॉर कंसल्टेंट, यू बिकेम कंसल्टेंट फॉर मिनिस्ट्री फॉर 2 year 3 year, then you became senior consultant either, or you can apply to the international organizations like UNICEF, WHO, UN and other organizations, embassies, foreign ministries, foreign government के जो embassies इंडिया में काम करते हैं उनके साथ, international organizations like BMG, Bill and Melinda Gates Foundation and others। सो वहाँ से आपका वो करियर कंटिन्यूसली एक करियर, मैं आपका सस्टेनेबल करियर की बात कर रहा हूँ। ऑब्वियसली कोई भी यहाँ लिख के नहीं देगा कि आप परमानेंट हो, बट आपका करियर, आप अच्छे से परफॉर्म करते हैं तो आपका करियर इस दिशा में अच्छे से बन सकता है विद हाई पेइंग जॉब। ऑब्वियसली नॉट एग्जैक्टली द पावर ऑफ एन IAS ऑफिसर, बट द पावर ऑफ अ सीनियर ऑफिसर जो इम्पैक्ट ला सकता है, जिसका पब्लिक पॉलिसी में सुनना होगा, जिसके पब्लिक पॉलिसी के एडवाइजेस को गवर्नमेंट कंसीडर करेगी, विच कैन बी अ expert into this field, right? So this is a field, if you are a fresher into the UPSC programs, you can go for fresher fellowships, Gandhi fellowship, Teach for India and other Bhumi Seva. If you are a little bit experienced in the preparation, you can go for higher paid fellowships and then young professional program, then consultants. So this is something, अब आपको करना क्या है, start reading about these programs, at least start thinking about them, start preparing your CV, start preparing for these, keep in your mind कि अगर आपका UPSC के लिए आपको 100% साल 2 साल देना है, अगर नहीं होता है तो मेरे पास बैकअप ऑप्शन ये है
मैं इस तरह के जॉब्स में माइग्रेट करके सरकार के साथ और समाज के साथ काम करने का मुझे मौका मिलेगा विद हाई पेइंग जॉब एंड वेरी वैल्यूएबल जॉब्स, राइट। सो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड डू कमेंट इन पे, आप कमेंट करिए, आप हमें रीच आउट कर सकते हैं व्हाट्सएप के थ्रू, नंबर के थ्रू, लिंक्डइन के थ्रू। लिंक्डइन पेज पर हम इस तरह के अपॉर्चुनिटीज़ पोस्ट करते रहते हैं, आप वहाँ से हमें कनेक्ट कर सकते हैं। तो हम लोग इसके लिए एक मेंटरशिप प्रोग्राम भी डिज़ाइन कर रहे हैं जहाँ पे आप रीच आउट करके हमें उस मेंटरशिप प्रोग्राम में कनेक्ट कर सकते हैं, वेयर एक्सपीरियंस्ड पीपल जो ऑलरेडी यंग प्रोफेशनल या कंसल्टेंट के रूप में काम कर रहे हैं, जैसे आई एम वर्किंग एज अ कंसल्टेंट विद मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ, वो आपको आपके साथ बैठ के आपकी जर्नी को आर्टिकुलेट करके आपको गाइड करेंगे, राइट। सो अगेन विद नो बाइसेस, आपको आपकी यूपीएससी के प्रिपरेशन के लिए बहुत शुभकामनाएं, आप उसमें शिद्दत से जुटे रहें। लेकिन मेरे दोस्त, आप अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अपने जीवन में एक बैकअप प्लान की तरफ अगर देख रहे हैं या सोच रहे हैं, मुझे लगता है कि आपको सोचना चाहिए। तो आप इस तरह के अपॉर्चुनिटी जो बहुत ज़्यादा पब्लिक में इनकी अवेयरनेस नहीं होती है, जो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है और आपके लिए एक राइट काइंड ऑफ अपॉर्चुनिटी हो सकते हैं, और आप भी इस तरह के अपॉर्चुनिटी के लिए राइट काइंड ऑफ फिट हो सकते हो, इनमें आप ज्वाइन कर सकते हो और यू कैन कनेक्ट विद अस। थैंक यू सो मच, डू कनेक्ट विद अस एंड डू लाइक दिस वीडियोस। आप शेयर कर सकते हैं अपने जितने भी साथी हैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ, अगर उनको किसी भी तरीके से हेल्प होगा तो हमारे साथ वो कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।